हे गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हसन खजस्सा की इज़्ज़त बदनाम करना चाहता है। क्या यहाँ पर हसन खजस्सा की इज़्ज़त बदनाम करने में कामयाब हो पाएगा या खजस्सा की इज़्ज़त बचाने वाला कोई और आ जाएगा? आज का रिव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। डॉक्टर का फाइनल एनुअल होता है तो वहाँ पर सब तैयार होकर आते हैं। खजस्सा खूब बन ठन कर आती है। जब हादी खजस्सा को देखता है तो उसका और भी ज़्यादा उसके लिए मोहब्बत और प्यार बढ़ जाता है। खजस्सा उससे नज़रें चुराने की कोशिश करती है, उससे बात तक नहीं करती। खजस्सा को पता है कि अगर मैं उसके साथ बात करूँगी तो इसकी जो मोहब्बत होगी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। खजस्सा और बिया आपस में बैठी बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक औरत आती है और वो खजस्सा को मुखातिब करती है। ये सारी प्लान के तहत काम हो रहा होता है। वहाँ पर जो औरत होती है वो खजस्सा को कहती है कि डॉक्टर शरियात साहब आपको लैब में इस वक्त बुला रहे हैं। तो खजस्सा जब ये बातें सुनती है तो बड़ी हैरान हो जाती है। वो सिंपल की वजह से वहाँ से चली तो जाती है लेकिन उसे शक हो जाता है कि कभी भी इस वक्त रात को शरियात साहब ने लैब में नहीं बुलाया। तो अब ये अचानक कौन सी इमरजेंसी आ गई है कि अब वो मुझे बुला रही है। वहाँ से वो चली जाती है परेशान होकर। जैसी वहाँ पर जाती है तो पीछे से जब हादी सब तरफ नज़रें दौड़ाता है, हादी की क्योंकि नज़र सिर्फ और सिर्फ खजस्सा के ऊपर होती है, वो हर तरफ नज़र दौड़ाता है तो उससे खजस्सा नज़र नहीं आती। वो बिया को अपने पास से बुलाता है, उससे पूछने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि खजस्सा कहाँ गई। तो बिया उसे बता देती है, उससे कहती है कि एक औरत आई थी और उसने खजस्सा को कहा कि डॉक्टर शरियात साहब आपको लैब में बुला रहे हैं। जहाँ से जब हादी ये बातें सुनता है तो उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है और हादी को पूरा जो होता है वो शक हो जाता है। हादी को पूरा यकीन हो जाता है कि इसके पीछे कोई चाल ज़रूर है खजस्सा को नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि अभी इस वक्त कभी भी हमारे जो पापा हैं वो यहाँ पर उसे नहीं बुला सकते। अगर वो बुलाएंगे तो सबके सामने बुलाएंगे और कोई बात करेंगे भी सही तो वो सबके सामने करेंगे। हादी यहाँ से इसके पीछे चला जाता है। खजस्सा जब इंटर होती है तो हसन जो होता है वो दरवाजे के पीछे छुप कर खड़ा होता है। जब अंदर दरवाजे के अंदर कमरे के अंदर इंटर होती है तो हसन फ़ौरन उसे दबोच लेता है और उससे कहता है कि थप्पड़ तूने मुझे मारा था, आज मैं तुम्हारे साथ वो हशर करूँगा कि कहीं तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। जब खजस्सा ये बातें सुनती है तो डर जाती है, उससे कहती है कि हसन ये क्या बदतमीज़ी है, छोड़ो मुझे यहाँ से जाने दो। तो वहाँ पर फ़ौरन हसन उससे कहता है कि बदतमीज़ी तो अब मैं तुम्हारे साथ करूँगा, पहले बदतमीज़ी मैंने तुम्हारे साथ नहीं की थी। हसन सिर्फ और सिर्फ उससे ये बदला जो लेना चाहता है, इतनी गिरी हुई हरकत करता है, वो बदतमीज़ी थप्पड़ की वजह से करता है कि उसने मुझे थप्पड़ मारा था, बदतमीज़ी तो अब मैं तुम्हारे साथ करूँगा और ऐसी बदतमीज़ी करूँगा तुम ज़्यादा से ज़्यादा शोर मचाओगी। शोर मचाने से क्या होगा, लोग आ जाएंगे, मेरी इज़्ज़त बदनाम हो जाएगी। मैं तो पहले भी बदनाम हूँ, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो कि अगर शोर मचाया तुमने तो मेरे साथ साथ तुम भी बदनाम होगी और तुम बदनाम हुई तो तुम्हारी जो इज़्ज़त है वो कहीं नहीं रहेगी। यहाँ से खजस्सा जब ये बातें हसन की सुनती है तो वो डर जाती है, क्योंकि खजस्सा अपने पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त बदनाम नहीं करना चाहती। डर की वजह से वो बेसुध हो जाती है, खामोश हो जाती है। हसन उसकी तरफ मज़ीद बढ़ने लगता है लेकिन अचानक हादी वहाँ पर पहुँच जाता है। जब हादी वहाँ पर पहुँचता है तो इन दोनों को देखता है तो वो खजस्सा को बचा लेता है। हसन वहाँ से चला जाता है, उससे धक्के देता है, उससे कहता है निकल जाओ यहाँ से, तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो। खजस्सा को वो यहाँ पर संभालता है, उसके ऊपर दुपट्टा रखता है, उसकी इज़्ज़त को बचा लेता है। लेकिन हादी से सब कुछ सब्र नहीं होता। वो जाता है फ़ौरन अपने वालिद के पास, उसके ऑफ़िस में, उससे जाकर सब कुछ बता देता है। उससे कहते हैं कि बाबा जान ये जो सब कुछ क्या चल रहा है, हसन ने जो है खजस्सा के साथ बदतमीज़ी की है, उसको बदनाम करने की कोशिश की है, तो हमारी जो इज़्ज़त है इससे ख़राब होगी और यहाँ से खजस्सा की भी इज़्ज़त ख़राब होगी। शरियात साहब उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। शरियात साहब को पहले भी जो है वो हादी के ऊपर गुस्सा था, हादी के ऊपर शक था और वो उल्टा हादी के ऊपर मज़ीद जो है ताज़ करना शुरू कर देता है। वो हादी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है। उससे कहता है कि हसन जो है ऐसा काम नहीं कर सकता, सिर्फ़ और सिर्फ उस लड़की को तुम मज़लूम साबित करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। हादी ये बातें सुनता है तो हैरान होकर अपने वालिद की तरफ देखते उससे कहते हैं कि पापा जान मैं एक ख़ानदान की, जब मैं एक लड़की की इज़्ज़त बचाना चाहता हूँ और तुम हो कि तुम उल्टा मेरे ऊपर बातें करना शुरू कर चुके हो, तुम उल्टा उस
उस लड़की के ऊपर जो है बातें करना शुरू कर चुके हो कि वो सारा जो कसूर है वो लड़की का, मतलब कि वो ये साफ अल्फाज में कहना चाहता है कि इसका जो कसूर है हसन का कोई भी कसूर नहीं है, इसके पीछे सारी की सारी जो गेम है वो खजस्ता की है। खजस्ता को तुम कसूरवार बेकसूर साबित करना चाहते हो और अपने भाई को तुम कसूरवार साबित करना चाहते हो। वहाँ से हादी चला जाता है। खजस्ता अपने कमरे में बैठी रो रही होती है, इस खौफ से डर कर परेशान होती है। बिया उसके पास आती है, उसे हौसला देने की कोशिश करती है। परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी इज़्ज़त बचाने वाला कोई आ गया, अल्लाह है तुम्हारी, उसने इज़्ज़त बचा ली है। तो वहाँ पर अचानक जो होती है वो फ़ौरन इमरोज़ को खजस्ता की कॉल आती है। इमरोज़ खजस्ता के साथ बात करता है, उसे कहता है कि सैफ खान ने यह फ़ैसला किया है कि हम आपकी शादी जो है जल्द से जल्द करवा दें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो डिग्री है वो साथ लेकर हो। खजस्ता ये बातें सुनती है तो फ़ौरन इमरोज़ को कहती है कि डिग्री जो है वो बाद में मिलती रहेगी, जो सैफ खान ने बात की है बस आप जो है तारीख रख दें, मैं उस दिन शादी करने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पर इमरोज़ परेशान हो जाता है क्योंकि इमरोज़ जो होता है वो फ़िलहाल खजस्ता की शादी नहीं करवाना चाहता। वो चाहता है कि खजस्ता जो है अपनी तालीम पूरी कर ले, उसके बाद जो है इसका मुस्तकबिल बन जाए, बाद में जो है वो देखेंगे हम इसकी शादी करेंगे। इमरोज़ का दिल भी नहीं है दरअसल के साथ इसकी शादी करवाने के लिए, लेकिन खजस्ता ने हाँ कर दी। खजस्ता ने जो हाँ है इस वजह से किए कि वो डरी हुई थी, उसे खौफ था कि इससे पहले अगर जो है मेरी इज़्ज़त या मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त मिट्टी में मिल गई तो मैं अपने भाइयों को या अपने रिश्तेदारों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। यहाँ से आती है, जब ये बातें सुनती है तो वो फ़ौरन आकर हादी को बता देती है। हादी पहले भी जो है वो खजस्ता का सामना नहीं कर रहा था, वो उसका सामना इस वजह से नहीं कर रहा था या नज़र नहीं चुरा रहा था कि उसके भाई ने जो है वो इतनी बुरी हरकत की है, लेकिन जब भी आकर उसे सब कुछ बताती है कि भाई तुम्हारे हाथ से है वो सब कुछ निकलता जा रहा है, तुम कुछ करते नहीं हो, तो वहाँ पर हादी ये बातें सुनते हैं फ़ौरन उससे पूछता है तो बिया सब कुछ उससे कहती है कि भाई खजस्ता की जो है वो शादी की बात फ़ाइनल हो गई है। यहाँ से हादी के पाँव से ज़मीन निकल जाती है, वो दीवार से टक्करें मारता है, उससे अपने लड़ाई करने की कोशिश करता है, लेकिन अब यहाँ पर हादी कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि जब हर चीज़ जो है वो शादी की बात फ़ाइनल हो चुकी है, हर चीज़ डेट अब यहाँ से फ़ाइनल होगी। जब खजस्ता यहाँ से पूरी कोशिश करेगी वो जल्द से जल्द जाए और जाकर जो है अपनी शादी करवा सके। दरअसल उसका इंतज़ार कर रहा है कि कब आएगी मेरी महबूबा और मैं इसके साथ शादी करूँगा और वो कमाल कर आएगी और मैं यहाँ पर घर आकर बैठ कर खाऊँगा। हादी पहले पूरी कोशिश करेगा खजस्ता के साथ बात करने के लिए। जब हादी को ये पता चलेगा कि ये शादी करने जा रही है तो उसके साथ बात करने की कोशिश करेगा, उसे समझाने की कोशिश करेगा, उससे कहेगा कि खजस्ता प्लीज़ मेरी एक दफ़ा बात सुनो, मैं आपके साथ मोहब्बत करता हूँ, मैं आपके बगैर किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। लेकिन जो है खजस्ता उससे मुंह तक नहीं लगाएगी, उसके साथ कोई भी बात नहीं करेगी और आखिरकार खजस्ता यहाँ से चली जाएगी। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आएगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दिन बताने कि आपको क्या लगता है कि क्या खजस्ता के जाने से पहले कुछ हादी ऐसा कर पाएगा जिस पर खजस्ता के दिल में थोड़ी सी जो है मोहब्बत है वो हादी के लिए पैदा हो पाएगी, या हादी जो है उसका सामना ही नहीं करेगा और खजस्ता यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी और वो जाकर दरगज़ई के साथ शादी कर पाएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।